हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग विलियन चैप्टर के अंतर्गत मोल प्रभाज क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके कुछ सवाल बनते हैं जो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। और मोल प्रभाज को हम मोल अंश भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो विलियन की जो सांद्रताएं होती हैं और स्पेशली हम विलियन की रासायनिक सांद्रताओं की फाइंड करने की विधियों के बारे में बात करें तो उसी में से एक ये भी है। ठीक है। तो अगर हमें मोल प्रभाज को एक्सप्लेन करना है तो हम किसी भी विलियन में अगर देखते हैं तो दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका एक कंटेनर है जिसमें से विलियन भरा है और यहाँ पर रेड पार्टिकल्स आपके जो है ना विलेय यानी स्मॉल एन को इंडिकेट कर रहे हैं और ब्लू पार्टिकल्स जो है ना विलायक यानी कैपिटल एन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो विलियन है इसमें दो कंपोनेंट हैं, एक विलेय और एक विलायक। विलेय यानी स्मॉल एन, विलायक यानी कि कैपिटल एन। ठीक है। तो हम सबसे पहले परिभाषा देखते हैं क्या बनेगी मोल प्रभाज की। तो देख सकते हैं कि विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मोल प्रभाज को आपको एक्सप्लेन करना है तो आप ऐसे बोलेंगे, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या तथा उसी विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बाइनरी सोल्यूशन के लिए। तो विलेय का मोल प्रभाज XA बराबर फार्मूला बन जाएगा स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। और हमें पता है कि मोल बराबर होता है भार बटे अणभार यानी N बराबर W/M। तो स्मॉल एन की जगह पर स्मॉल W/M कर देंगे और कैपिटल एन की जगह पर कैपिटल W/M कर देंगे तो हमें ये फार्मूला विलेय के मोल प्रभाज के सापेक्ष मिल जाएगा। इसी तरीके से विलायक का अगर हमें मोल प्रभाज देखना है तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा आपका कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो कैपिटल एन आपका हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या और यहाँ पर आपका उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या यानी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। और इन्हीं के सापेक्ष हम यहाँ पर कैपिटल W बाई कैपिटल एम और यहाँ पर स्मॉल W बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल W बाई कैपिटल एम करके हम फार्मूला निकाल लेंगे। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो विलेय के मोल प्रभाज XA की वैल्यू है और विलायक के मोल प्रभाज मान लेते हैं XB की जो वैल्यू है उसका योग कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपको बेसिक जानकारी में पता होना चाहिए। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं जो जो यहाँ पर कुछ सूत्र निकले ना उनके लिए आपके ये जो सिंबल है ना वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो जैसे स्मॉल W है विलेय का भार है जो कि आपको ग्राम में इस्तेमाल करना है। M है आपका विलेय का अणुभार, इसको हमें ग्राम पर मोल में इस्तेमाल कर लेना है। कैपिटल W है आपका विलायक का भार जिसे हमें ग्राम में इस्तेमाल करना है और कैपिटल M है आपका विलायक का अणुभार, इसे हमें ग्राम पर मोल में इस्तेमाल करना है यानी ग्राम मोल इनवर्स में इसके लिए यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने मोल प्रभाज के थ्योरेटिकल फॉर्म देख लिया है। इसके बाद में हम कल के वीडियो में बात करेंगे मोल प्रभाज से रिलेटेड कुछ सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।